तो चलिए आज बात करते हैं विज्ञान के भविष्य की। एक ऐसे भविष्य की जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई हमेशा के लिए बदल रहा है। और देखिए, ये सिर्फ कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये तो खोज का, डिस्कवरी का एक बिल्कुल नया चैप्टर है। तो आइए देखते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। जरा सोचिए, क्या हो अगर वो अगली जान बचाने वाली दवा कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई खोज निकाले। सालों की मेहनत, अरबों का खर्च, सब कुछ बस कुछ ही महीनों में सिमट जाए और किसी जानलेवा बीमारी का इलाज एक एल्गोरिदम खोज निकाले। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो बनने जा रही है। और उन मुश्किल गणित की पहेलियों के बारे में क्या कहेंगे, जिन्हें सुलझाने में इंसानों की कई पीढ़ियां निकल गई। क्या हो अगर एआई उन इक्वेशंस को, उन समीकरणों को कुछ ही घंटों में या शायद मिनटों में ही हल कर दे। सोचिए जरा, इससे ब्रह्मांड के कितने ही अनसुलझे राज हमारे सामने आ सकते हैं। तो ये सारे सवाल ये हमें एक ही दिशा में ले जा रहे हैं। क्या हो अगर साइंस खुद एक नए दौर में, एक नए युग में कदम रख रहा हो। हम शायद सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी को नहीं देख रहे, बल्कि हम विज्ञान के एक बिल्कुल नए युग की दहलीज पर खड़े हैं। असल में बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ एक औजार या टूल नहीं रहा। नहीं, ये तो अब वैज्ञानिक खोज में एक पार्टनर बन रहा है, एक सहयोगी जो इंसानी दिमाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हमें एआई की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें पहले विज्ञान की आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को देखना होगा। देखिए, सदियों से विज्ञान का तरीका क्या रहा है? वही पारंपरिक प्रक्रिया। पहले एक हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना बनाओ, फिर एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करो, उससे डेटा इकट्ठा करो, नतीजों का विश्लेषण करो और फिर अपनी खोज को पब्लिश कर दो। इस तरीके ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज के दौर में यही प्रोसेस एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना कर रहा है, और वो चुनौती है डेटा। डेटा का अंबार। आज जीनोमिक्स से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक हर रोज इतना ज्यादा डेटा बन रहा है कि उसे प्रोसेस करना, उसे समझना किसी भी इंसान के बस की बात ही नहीं है। हम सचमुच जानकारी के एक महासागर में डूब रहे हैं, पर सवाल यह है कि उसमें से काम के मोती कैसे निकालें। और यहाँ पर कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। इस डेटा की सुनामी से निपटने के लिए अब लैब में एक नया साथी शामिल हो चुका है, और वो है एआई। और एक बात साफ समझनी होगी, एआई वैज्ञानिकों की जगह नहीं ले रहा है, नहीं, बल्कि ये तो उनकी ताकत को, उनकी क्षमताओं को कई गुना बढ़ा रहा है। ये विज्ञान को एक तरह से सुपरचार्ज कर रहा है, ताकि जो खोजें हैं वो पहले से कहीं ज्यादा तेजी से हों। रफ्तार का फर्क तो देखिए जरा। जिस डेटा का विश्लेषण करने में इंसानों को साल लग सकते हैं, एआई उसे बस कुछ घंटों में निपटा सकता है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक पूरी की पूरी क्रांति है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी एक तरह के डेटा पर काम करता है। जीनोमिक डेटा हो, क्लाइमेट सिमुलेशन हो, पार्टिकल फिजिक्स के प्रयोग हो या फिर अंतरिक्ष से आते सिग्नल, एआई इन विशाल डेटा सेट्स में छिपे हुए पैटर्न्स को खोज सकता है। ये वो पैटर्न्स हैं जिन्हें शायद कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी में भी न देख पाए। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा, सबसे जरूरी बदलाव। एआई अब सिर्फ हमारे दिए हुए डेटा का विश्लेषण करने वाला एक टूल नहीं रह गया है। नहीं, अब ये नए ज्ञान की, नई डिस्कवरी की खोज में मदद कर रहा है। मतलब ये कि एआई अब सिर्फ एनालिसिस से आगे बढ़कर आविष्कार की तरफ जा रहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नई दवाओं की खोज। देखिए, पारंपरिक तरीके से एक नई दवा को लैब से बाजार तक लाने में 10 से 15 साल लग जाते हैं, एक लंबा वक्त। लेकिन एआई की मदद से यही समय घटकर सिर्फ कुछ सालों तक आ सकता है। जरा सोचिए, इससे कितने लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। और ये सिर्फ दवाओं तक ही सीमित नहीं है। एआई ने दशकों पुरानी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स की पहेलियां सुलझा दी हैं, जिससे हमें अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों को समझने का एक नया रास्ता मिला है। इतना ही नहीं, इसने ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया है, जिससे हम बिग बैंग जैसी घटनाओं को और भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। नए नए एक्सोप्लैनेट्स भी खोज रहा है। कमाल है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर एआई ये सारे कमाल के काम कर रहा है, तो फिर भविष्य के वैज्ञानिकों का क्या होगा? उनकी भूमिका, उनका रोल कैसे बदलेगा? चलिए इस पर नजर डालते हैं।
तो देखिए, वैज्ञानिकों का फोकस अब बदल रहा है। वो अब अपना ज्यादातर समय भारी भरकम डेटा को खंगालने में नहीं लगाएंगे। इसके बजाय उनका फोकस शिफ्ट होगा सही सवाल पूछने पर, एआई जो नतीजे देगा उनकी सही व्याख्या करने पर, और सबसे जरूरी नैतिक और दार्शनिक फैसले लेने पर। मतलब काम अब ज्यादा क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक हो जाएगा। तो ये एक तरह की शानदार पार्टनरशिप होगी, है ना? एआई संभालेगा सारे दोहराए जाने वाले उबाऊ काम यानी रेपिटिशन, और इंसान अपनी सबसे बड़ी ताकतों का इस्तेमाल करेंगे, हमारी जिज्ञासा, हमारी क्रिएटिविटी और सही गलत का फैसला करने की हमारी क्षमता। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि भविष्य के वैज्ञानिकों के लिए एक नया स्किल, एक नया कौशल बहुत जरूरी हो जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं एआई लिटरेसी या एआई साक्षरता। उन्हें सिर्फ अपनी फील्ड का ज्ञान नहीं चाहिए होगा, बल्कि एआई सिस्टम को समझने और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की काबिलियत भी चाहिए होगी। लेकिन ये भविष्य चुनौतियों से खाली नहीं है। सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हमें कुछ बहुत ही गंभीर सवालों का सामना भी करना होगा। कुछ बहुत ही जरूरी चुनौतियां हैं जिन्हें हमें सुलझाना ही होगा। जैसे, अगर एआई को सिखाने वाला डेटा ही पक्षपाती हो तो उसके नतीजे भी गलत होंगे। फिर एक ब्लैक बॉक्स की समस्या है। मतलब, कई बार हमें ये पता ही नहीं होता कि एआई किसी फैसले पर पहुंचा कैसे। और हाँ, हमें मशीनों पर इतना भी निर्भर नहीं हो जाना चाहिए कि हमारी अपनी सोचने समझने की शक्ति ही कमजोर पड़ जाए। ये बहुत बड़े सवाल हैं। इसीलिए विज्ञान में एआई के इस्तेमाल के लिए हमें कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने होंगे। 2 बातें हमेशा याद रखनी है। पहली, एआई खोज के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है, और दूसरी, ये सच का अंतिम निर्णायक नहीं है, फाइनल अथॉरिटी नहीं है। आखिरी फैसला और उसकी जिम्मेदारी वो हमेशा इंसान की ही होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर बात ये है कि एआई विज्ञान का अंत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो विज्ञान का अगला विकास है, उसका नेक्स्ट इवोल्यूशन है। एक ऐसा भविष्य जहां खोजें और भी तेजी से होंगी, जहां हमारे पास समस्याओं के बेहतर समाधान होंगे और हम इंसान इस ब्रह्मांड को और भी ज्यादा गहराई से समझ पाएंगे। तो एक बात याद रखिए, भविष्य की जो सबसे बड़ी सफलताएं हैं वो ना तो अकेले इंसानों द्वारा हासिल की जाएंगी और ना ही अकेले मशीनों द्वारा। वो जन्म लेंगी इंसान और मशीन की साझेदारी से। ये इंसानी जिज्ञासा और मशीन की बेमिसाल ताकत का सबसे बड़ा संगम होने वाला है।